लव जिहाद मामले पर जहां विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है। लव जिहाद करने वालों की कमर भी तोड़ देनी चाहिए और हाथ पैर भी तोड़ दिए जाए, जहां उनका सार्वजनिक अपमान भी किया जाए। इनको लव जिहाद के लिए पैसा भी कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा है। बिना काम धंधे की इनकी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो रही है, ये बड़ा बयान जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। चलिए आपको सुना दें उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में। तो पहले भी सरकार ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो वो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो, सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो ग्रोह काम कर रहे हैं, इन ग्रोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, पूरा मामला लव जिहाद का, जहां लगातार कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इसके साथ ही आगे कई भी और सारे ऐसे खुलासे हैं जो हो सकते हैं। और इसी के साथ जहां एक तरफ सांसद आलोक शर्मा का कहना है इस पर कि नसबंदी करवा देनी चाहिए इन आरोपियों के साथ, और दूसरी तरफ जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी इस पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि इनकी कमर तोड़ देनी चाहिए और इस तरह से जो गिरोह काम कर रहा है, इस पर सही ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब जो बयान सियासी तौर पर निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उनके ही पार्टी के बड़े नेता, जिसमें सांसद भोपाल के आलोक शर्मा शामिल है, उन्होंने मांग की है, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सरकार लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से भी जो है इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लव जिहादियों के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, उनकी कमर तोड़ देना चाहिए, उनको सार्वजनिक रूप से उनका अपमान होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके द्वारा कमाई गई अवैध जो बिल्डिंग से या जो भी कमाई है उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। तो अब सियासी तौर पर भी जो है गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक और कानूनी तौर पर लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। कई पीड़िता इस पूरे मामले में खुलकर सामने आई है। हालांकि कई पीड़िता जो है बदनामी के डर से अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन काउंसलिंग के जरिए, अलग अलग संगठनों के जरिए प्रशासनिक स्तर पर कोशिश है कि मदद मिल सके इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले में जो भी इस रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर सके, प्रशासन का यही कहना। यही कारण है कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित करके उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है जो इस पूरे रैकेट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।